सन 1903 ब्रिटिश शासन का द्वार। बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर जॉन वुडबर्न जेएमओ बर्डल अपनी टीम के साथ उड़ीसा के समुद्र तट पर स्थित भव्य कोणार्क सन टेम्पल पहुंचे। ये कोई औपचारिक निरीक्षण नहीं था। मंदिर के भीतर जो दृश्य उन्होंने देखा उसने उन्हें इतना विचलित कर दिया कि उन्होंने गर्भगृह को पूरी तरह रेत और बालू से भरवाने का आदेश दे दिया। साथ ही इस प्राचीन धरोहर को आम लोगों के लिए बंद करने का निर्णय भी लिया गया। आज 1 सदी से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन प्रश्न अब भी वही है, आखिर उस गर्भगृह में ऐसा क्या था जिसे दुनिया की नजरों से छुपाना जरूरी समझा गया। आज हम कोणार्क को एक खंडहर के रूप में देखते हैं, परंतु कभी यह समुद्री यात्रियों के लिए रहस्य और भय का प्रतीक था। कहा जाता है कि जब जहाज़ इस तट के पास से गुजरते तो उनके दिशा सूचक यंत्र असामान्य व्यवहार करने लगते। कई नाविकों ने इसे अशुभ संकेत माना। इसी कारण पुर्तगाली नाविकों ने इसे ब्लैक पगोड़ा का नाम दिया। आखिर क्या था इस मंदिर में जो समुद्र तक को प्रभावित करता था? उड़ीसा के तट पर स्थित यह मंदिर लगभग 800 वर्ष पुराना माना जाता है। उस युग में जब न आधुनिक मशीनें थीं, न सीमेंट और न भारी क्रेन, तब भी हमारे शिल्पकारों ने लोहे के जटिल जोड़ तंत्र आयरन क्लैंप सिस्टम से इस विराट संरचना को खड़ा कर दिया। यह केवल आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि उच्च स्तरीय इंजीनियरिंग का भी उदाहरण है। लोक कथाओं में यह भी वर्णित है कि यहाँ सूर्य देव की अष्टधातु से निर्मित प्रतिमा गर्भगृह में बिना आधार के संतुलित प्रतीत होती थी। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह विशेष चुंबकीय तकनीक के कारण संभव था। यद्यपि इतिहासकार इन दावों पर मतभेद रखते हैं, पर रहस्य आज भी लोगों को आकर्षित करता है। मंदिर का स्वरूप सूर्य देव के रथ जैसा है, 12 जोड़ी विशाल पहियों और 7 अश्वों के साथ। आश्चर्य की बात यह है कि इन पत्थर के पहियों की छाया देखकर समय का सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। यह दर्शाता है कि वास्तु और खगोल विज्ञान का अद्भुत समन्वय उस समय मौजूद था। लेकिन इस भव्यता के पीछे एक मार्मिक कथा भी जुड़ी है। जनश्रुति है कि निर्माण के अंतिम चरण में एक 12 वर्षीय बालक ने मंदिर की प्रतिष्ठा पूर्ण करने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। कुछ लोग इसे बलिदान मानते हैं, तो कुछ इसे किंवदंती। इतिहास बताता है कि इस मंदिर का निर्माण पूर्वी गंग वंश के शक्तिशाली शासक नरसिम्हादेव प्रथम ने 13वीं शताब्दी में करवाया था। उनका उद्देश्य केवल धार्मिक स्थल बनवाना नहीं था, बल्कि अपनी साम्राज्य शक्ति और स्थापत्य कौशल का प्रदर्शन भी था। समय बीतता गया, प्राकृतिक आपदाएं, समुद्री हवाएं और आक्रमणों ने इस अद्वितीय संरचना को क्षति पहुंचाई। कुछ इतिहासकार इसे विदेशी आक्रमणों से जोड़ते हैं, तो कुछ इसे प्रकृति की मार बताते हैं। सत्य शायद इन सब के बीच कहीं छिपा है। अब कहानी हमें और पीछे ले जाती है, पुराणों के युग में। कहा जाता है कि इस स्थान की पवित्रता का संबंध सांबा से है, जो कृष्णा और उनकी पत्नी जाम्बवती के पुत्र थे। वे अत्यंत रूपवान और आकर्षक थे, परंतु इसी सौंदर्य ने उनके भीतर अहंकार भी भर दिया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवर्षि नारद उनके व्यवहार से अप्रसन्न थे। एक योजना के तहत सांब को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया गया जहां उन्हें अनुचित समझा गया। जब श्री कृष्ण ने यह दृश्य देखा तो उन्होंने क्रोधवश सांब को कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया। क्षण भर में उनका सुंदर शरीर रोगग्रस्त हो गया। पीड़ा से व्याकुल होकर जब उन्होंने क्षमा मांगी, तब श्री कृष्ण को सत्य का आभास हुआ, परंतु श्राप वापस नहीं लिया जा सकता था। उन्होंने सांब को सूर्यदेव की उपासना करने की सलाह दी, क्योंकि सूर्य को आरोग्य और जीवन शक्ति का अधिष्ठाता माना गया है। मान्यता है कि कठोर तपस्या के बाद सूर्यदेव ने सांब को रोग मुक्त किया। उसी कृतज्ञता के प्रतीक स्वरूप यहां सूर्य मंदिर की स्थापना की परंपरा प्रारंभ हुई। इस प्रकार कोणार्क केवल एक स्थापत्य चमत्कार नहीं, बल्कि आस्था, विज्ञान, इतिहास और किंवदंतियों का संगम है। रहस्य आज भी बरकरार है और शायद यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। ऋषियों के मार्गदर्शन में सामने उड़ीसा के समुद्र तट पर बसे पवित्र मित्रवन को अपनी साधना के लिए चुना। ये वही स्थान था जहां चंद्रभागा नदी आकर सागर से मिलती है।
शांत किनारे, लहरों की गर्जना और तपती धूप के बीच यहीं से आरंभ हुआ शाम का 12 वर्षों तक चलने वाला कठोर तप। उन्होंने अन्न और जल का त्याग कर सूर्य उपासना का संकल्प लिया। भीषण गर्मी, प्रचंड हवाओं और प्राकृतिक कठिनाइयों के बावजूद उनका ध्यान अडिग रहा। उनकी आराधना की तीव्रता इतनी प्रभावशाली थी कि अंततः सूर्यदेव प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उन्हें रोग मुक्ति का आशीर्वाद प्रदान किया। जैसे ही सामने चंद्रभागा के पवित्र जल में स्नान किया, उनका शरीर पुनः स्वस्थ और तेजस्वी हो उठा। यह उनके जीवन का पुनर्जन्म था। कृतज्ञता से अभिभूत होकर उन्होंने उसी पावन भूमि पर सूर्यदेव के भव्य मंदिर के निर्माण का निश्चय किया। लोक मान्यताओं के अनुसार स्नान करते समय उन्हें नदी की धारा में सूर्य की एक दिव्य प्रतिमा प्राप्त हुई। उसी प्रतिमा को प्रतिष्ठित कर जिस मंदिर की स्थापना की गई, वही आगे चलकर कोणार्क के नाम से विख्यात हुआ। कोण अर्थात दिशा और अर्क अर्थात सूर्य। इस प्रकार कोणार्क वह स्थान बना जहां सूर्य की दिव्य ऊर्जा का उत्सव मनाया जाता है। यह मंदिर केवल पत्थरों की संरचना नहीं, बल्कि आस्था, तप और आरोग्य की शक्ति का प्रतीक है। आज भी माघ शुक्ल सप्तमी और अन्य पावन तिथियों पर हजारों श्रद्धालु चंद्रभागा में स्नान कर इस प्राचीन परंपरा को जीवित रखते हैं। धार्मिक ग्रंथों में इस कथा का उल्लेख मिलता है, किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से इस भव्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के शासकों से जोड़ा जाता है। यही वह राजवंश था जिसने जगन्नाथ मंदिर जैसे महान धरोहर का निर्माण कराया। समय के साथ यह तटीय क्षेत्र अत्यंत प्रसिद्ध हो गया। दूसरी शताब्दी ईस्वी में यूनानी भूगोलवेत्ता क्लॉडियस टॉलेमी ने भी अपने विवरणों में इस स्थान का उल्लेख कन्नागरा नामक एक महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में किया है। अब प्रश्न उठता है, क्या कोणार्क केवल आस्था का प्रतीक है या इसके पीछे कोई गहरा ऐतिहासिक रहस्य भी छिपा है? 7वीं शताब्दी ईस्वी में जब प्रसिद्ध चीनी यात्री हुनसांग इस क्षेत्र में पहुंचे, तब उन्होंने यहां ऊंची ऊंची इमारतों और विविध धर्मों के अनुयायियों से भरे समृद्ध नगर का उल्लेख किया। उस समय यह स्थान आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र था। लेकिन जिस भव्य धरोहर को आज हम देखते हैं, उसकी वास्तविक कहानी 13वीं शताब्दी में आकार लेती है। उस दौर तक यह क्षेत्र समुद्री व्यापार, सक्रिय बंदरगाहों और सीमाई संघर्षों का प्रमुख केंद्र बन चुका था। उस समय यहां पूर्वी गंग वंश का शासन था, जिसने इस भूमि को नई पहचान दी। इतिहासकारों और पुरातत्व विशेषज्ञों के अनुसार वर्तमान संरचना सूर्य उपासना की परंपरा का चौथा और सबसे विशाल स्वरूप मानी जाती है। इसका निर्माण पूर्वी गंग वंश के पराक्रमी शासक नरसिंहदेव प्रथम के काल में हुआ। उपलब्ध अभिलेखों, विशेष रूप से ताम्रपत्र शिलालेखों के आधार पर माना जाता है कि यह निर्माण कार्य लगभग 1238 से 1264 ईस्वी के बीच संपन्न हुआ। इस भव्य योजना के पीछे केवल स्थापत्य कौशल नहीं, बल्कि गहरी भावनात्मक प्रेरणा भी जुड़ी थी। कहा जाता है कि राजमाता कस्तूरी देवी ने अपने पुत्र को स्मरण कराया कि जैसे उनके पूर्वजों ने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कर विश्व में कीर्ति अर्जित की, वैसे ही सूर्यदेव के सम्मान में भी एक अनुपम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। ऐसा मंदिर जो न केवल आस्था का केंद्र बने, बल्कि वंश की शक्ति और वैभव का प्रतीक भी सिद्ध हो। माता की इस प्रेरणा को संकल्प में बदलते हुए राजा ने राज्य की अपार संपत्ति और लगभग 12 वर्षों की आय इस महान परियोजना में समर्पित कर दी। यह निर्माण केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं था, बल्कि राजनीतिक शक्ति की उद्घोषणा भी था। नरसिंहदेव प्रथम ने अपने शासनकाल में विदेशी आक्रमणकारियों को परास्त किया था और यह मंदिर उनकी विजय का प्रतीक स्तंभ बन गया। मुगल काल में भी इसकी महिमा कम नहीं हुई। सम्राट अकबर के दरबारी विद्वान अबुल फजल ने अपनी प्रसिद्ध कृति आईने-ए-अकबरी में इस मंदिर की भव्यता का उल्लेख किया है। उनके विवरण से स्पष्ट होता है कि 16वीं शताब्दी के अंत तक यह मंदिर सुरक्षित था और यहाँ पूजा अर्चना होती थी। उन्होंने इसकी लागत और शिल्पकला को अद्वितीय बताया। पुरातत्वविदों का मत है कि समुद्र तट के समीप स्थित भूमि को विशेष तकनीक से तैयार किया गया था ताकि विशाल संरचना स्थिर रह सके।
चंद्रभागा नदी का समीप होना भी धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि यह विराट निर्माण सरल नहीं था। 12 वर्षों तक लगभग 1200 कुशल शिल्पियों ने दिन रात श्रम किया। लोक कथाओं में एक बालक के बलिदान की कथा भी प्रचलित है, जिसने इस निर्माण को अमर किंवदंती का रूप दे दिया। जब राजा ने इस अद्भुत स्वप्न को साकार करने का निश्चय किया, तब उस समय के प्रख्यात शिल्पाचार्य बिशु महाराणा को मुख्य वास्तुकार नियुक्त किया गया। उनके नेतृत्व में आर्यावर्त के विभिन्न भागों से दक्ष कारीगरों को बुलाया गया। मदलापंजी जैसे प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि यह निर्माण लगभग 12 वर्षों में पूर्ण हुआ। एक ऐसा कालखंड जिसमें अपार धन, श्रम और समर्पण लगा। राजा ने अपने राज्य की दीर्घकालिक आय का विशाल भाग इस एक धरोहर को समर्पित कर दिया। परिणाम स्वरूप जो संरचना खड़ी हुई वह केवल पत्थरों का समूह नहीं थी, वह शक्ति, श्रद्धा, कला और इतिहास का संगम बनकर सदियों के लिए अमर हो गई। इस मंदिर की वास्तविक शक्ति केवल इसकी भव्यता में नहीं, बल्कि उसकी नक्काशियों के पीछे छिपी अद्भुत प्राचीन इंजीनियरिंग में थी। उस युग में जब न सीमेंट था और न ही आधुनिक मशीनें, तब भी पत्थरों को जोड़ने की ऐसी अनोखी तकनीक विकसित की गई थी जो आज के वैज्ञानिकों को भी आश्चर्य में डाल देती है। विशाल बलुआ पत्थरों को आपस में मजबूती से बांधने के लिए लोहे की मोटी पट्टियों, प्लेटों और क्लैंप्स का प्रयोग किया गया था। पत्थरों में विशेष खांचे बनाकर इन लोहे के टुकड़ों को इस तरह फिट किया जाता था कि पूरा ढांचा एक सुदृढ़ इकाई बन जाए। यह प्रणाली आज के इंटरलॉकिंग सिस्टम जैसी थी, जो संरचना को असाधारण स्थिरता प्रदान करती थी। समुद्र तट की खारी हवाएं हों या भूकंप के हल्के झटके, यह निर्माण तकनीक मंदिर को सुरक्षित रखने में सक्षम थी। मुख्य शिल्पी विशु महाराणा की गणनाएं इतनी सूक्ष्म और संतुलित थीं कि हर पत्थर का भार सटीक रूप से वितरित किया गया था। कुछ मान्यताओं के अनुसार इन लोहे के संयोजनों का उद्देश्य केवल मजबूती देना नहीं था, बल्कि एक विशेष चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करना भी था। कहा जाता है कि इसी व्यवस्था के कारण सूर्य देव की प्रतिमा को विशेष संतुलन प्राप्त होता था। लेकिन इस अद्भुत निर्माण की कथा में एक भावनात्मक अध्याय भी जुड़ा है। जब मंदिर लगभग पूर्ण हो चुका था, तब सबसे बड़ी चुनौती उसके शिखर पर कलश स्थापित करने की थी। मुख्य ढांचा तैयार था, परंतु शीर्ष भाग पर अंतिम संरचना को स्थिर करना संभव नहीं हो पा रहा था। कुछ कथाओं में उस शीर्ष भाग को अत्यंत भारी चुंबकीय पत्थर बताया गया है, जो पूरे संतुलन का केंद्र माना जाता था। कई असफल प्रयासों के बाद राजा नरसिंह देव प्रथम का धैर्य टूट गया। उन्होंने मुख्य वास्तुकार और उनके साथ कार्यरत कारीगरों को चेतावनी दी कि यदि अगली सुबह तक कार्य पूर्ण न हुआ तो सभी को कठोर दंड दिया जाएगा। निर्माण स्थल पर भय और निराशा का वातावरण छा गया। उसी समय एक अप्रत्याशित घटना घटी। विशु महाराणा का 12 वर्षीय पुत्र धर्मपद, जो अपने पिता से मिलने आया था, इस संकट की जानकारी पाकर स्तब्ध रह गया। परिस्थिति को समझते ही उसने अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। कहा जाता है कि उसे संरचना के संतुलन और चुंबकीय व्यवस्था का रहस्य ज्ञात था। पिता की अनुमति लेकर वह बालक रात के अंधेरे में मंदिर के ऊंचे शिखर पर चढ़ गया, जहां अनुभवी शिल्पकार वर्षों की मेहनत के बाद भी समाधान न खोज सके थे। वहां उसने कुछ ही समय में अंतिम भाग को सटीक संतुलन के साथ स्थापित कर दिया। यह कथा केवल स्थापत्य कौशल की नहीं, बल्कि त्याग, बुद्धिमत्ता और साहस की भी मिसाल बन गई। एक ऐसे बालक की जिसने अपने ज्ञान से असंभव को संभव कर दिखाया। जब उगते सूर्य की पहली सुनहरी किरण ने मंदिर के शिखर को स्पर्श किया, तो वहां उपस्थित राजा और शिल्पकारों की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वर्षों की तपस्या जैसे उस एक क्षण में साकार हो उठी, परंतु इस विजय के साथ एक अनकहा भय भी जन्म ले चुका था। कारीगरों को आशंका सताने लगी। यदि राजा को यह ज्ञात हो गया कि जिस कार्य को 1200 अनुभवी शिल्पी पूरा नहीं कर सके, उसे एकमात्र 12 वर्षीय बालक ने सिद्ध कर दिया, तो कहीं उनका अपमान या दंड निश्चित न हो जाए। अपने पिता की प्रतिष्ठा और सभी शिल्पकारों के प्राणों की रक्षा के लिए उस बालक धर्मपद ने ऐसा निर्णय लिया
जिसने इतिहास को अमर कर दिया। सफलता का श्रेय लेने के स्थान पर उसने मंदिर के शिखर से चंद्रभागा नदी की ओर छलांग लगा दी और अपने जीवन का बलिदान कर दिया। उसका यह त्याग केवल एक परिवार या समूह के लिए नहीं था, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बन गया। यह मंदिर केवल आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि अद्भुत वैज्ञानिक दृष्टि का भी प्रमाण है। जिस सिद्धांत को आज विश्व डायमैग्नेटिक फील्ड जैसे आधुनिक शब्दों में समझता है, उसका संकेत यहां सदियों पूर्व मूर्त रूप में दिखाई देता है। कहा जाता है कि सूर्यदेव की प्रतिमा विशेष धात्विक संतुलन पर आधारित थी, जिससे वह अद्भुत प्रतीत होती थी। मंदिर की संरचना स्वयं एक विराट रथ के समान है, जिसे पूर्वी गंग वंश के पराक्रमी शासक नरसिंहदेव प्रथम ने कलिंग शैली की पराकाष्ठा पर स्थापित कराया। यह भव्य धरोहर आज कोणार्क सूर्य मंदिर के नाम से विश्व विख्यात है। रथाकार संरचना के आधार पर 12 जोड़ी अर्थात कुल 24 विशाल पत्थर के पहिए उकेरे गए हैं। ये 24 पहिए वर्ष के 12 महीनों और समय के अनवरत चक्र का प्रतीक माने जाते हैं। इन पहियों की विशेषता केवल उनकी सुंदर नक्काशी नहीं है, बल्कि उनका वैज्ञानिक पक्ष भी उतना ही अद्भुत है। प्रत्येक पहिए में 16 तीलियां बनाई गई हैं, 8 बड़ी और 8 छोटी। बड़ी तीलियों के बीच लगभग 3 घंटे का अंतर दर्शाया गया है, जिससे पूरा 24 घंटे का चक्र निर्मित होता है। यदि ऊपर की मुख्य तीली को 12 माना जाए और विपरीत दिशा एंटी क्लॉकवाइज में पढ़ा जाए, तो अगली छोटी तीली लगभग 1.5 घंटे का संकेत देती है। इनके बीच की सूक्ष्म रेखाएं 3-3 मिनट के अंतराल को दर्शाती हैं। सूर्य की छाया के आधार पर समय ज्ञात करना आज भी संभव है। यह प्राचीन भारतीय ज्ञान की सूक्ष्मता को प्रमाणित करता है। इस दिव्य रथ को अग्रसर करते हुए 7 सशक्त घोड़े निर्मित किए गए हैं। ये 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों के साथ साथ सूर्य प्रकाश के 7 रंगों का भी प्रतीक है। आधुनिक विज्ञान बताता है कि 1666 में आइजक न्यूटन ने प्रिज्म प्रयोग द्वारा प्रकाश के 7 रंगों का सिद्धांत प्रस्तुत किया, किंतु यहां यह विचार शिल्प और प्रतीकों के माध्यम से सदियों पूर्व अभिव्यक्त हो चुका था। इस प्रकार यह मंदिर केवल स्थापत्य कला का उदाहरण नहीं, बल्कि आध्यात्म, खगोल विज्ञान, गणित और भौतिकी का अद्भुत संगम है। हर पत्थर मानो समय, त्याग और ज्ञान की कहानी कहता है। जो भी इसके रहस्यों को समझने का प्रयास करता है, वह केवल इतिहास नहीं, बल्कि भारत की प्राचीन वैज्ञानिक चेतना से भी परिचित होता है। 13वीं शताब्दी में निर्मित यह भव्य धरोहर मानो स्वयं घोषणा करती है कि हमारे पूर्वज प्रकृति के उन सिद्धांतों को समझ चुके थे, जिनका औपचारिक प्रतिपादन पश्चिम में कई शताब्दियों बाद हुआ। इसकी संरचना 3 प्रमुख भागों में विभाजित थी। विमान, गर्भगृह जहां देव प्रतिमा स्थापित होती थी, जगमोहन, सभा या प्रार्थना मंडप, और नाट्य मंडप, नृत्य एवं सांस्कृतिक अनुष्ठानों का स्थल। लोक मान्यताओं के अनुसार सबसे रहस्यमय भाग था विमान। कहा जाता है कि यहीं सूर्यदेव की अष्टधातु से निर्मित विशाल प्रतिमा बिना किसी दृश्यमान आधार के मध्य आकाश में स्थित थी। पहली दृष्टि में यह कथा अलौकिक प्रतीत होती है, किंतु इसे प्राचीन भौतिक सिद्धांतों से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि यह प्रभाव चुंबकीय संतुलन, आज जिसे मैग्नेटिक लेविटेशन कहा जाता है, के सिद्धांत पर आधारित था। कथाओं में उल्लेख मिलता है कि मंदिर के शीर्ष पर अत्यंत भारी चुंबकीय पत्थर स्थापित किया गया था। इसके साथ सामंजस्य स्थापित करने हेतु आंतरिक संरचना में लोहे के क्लैंप और धात्विक संयोजन का उपयोग किया गया। ऊपरी और निचले भागों के बीच उत्पन्न चुंबकीय आकर्षण और संतुलन ने एक ऐसा क्षेत्र निर्मित किया जिसमें प्रतिमा स्थिर बनी रहती थी। कहा जाता है कि मुख्य शिल्पकार बिशु महाराणा के बालक पुत्र धर्मपद को इस संतुलन की सूक्ष्म गणना का ज्ञान था। कैसे 2 शक्तिशाली ध्रुवों के मध्य तीसरी धात्विक वस्तु को ठीक मध्य में संतुलित रखा जाए। प्रतिमा को शिखर और आधार के बीच समान दूरी पर स्थापित किया गया था, जिससे गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को संतुलित किया जा सके। यद्यपि इन दावों के ऐतिहासिक प्रमाणों पर मतभेद हैं, किंतु जनश्रुतियां इसे अद्वितीय वैज्ञानिक कौशल का प्रतीक मानती है। समय के साथ इस वैभव पर संकट के बादल मंडराने लगे।
16वीं शताब्दी में काला पहाड़ के आक्रमण ने इस क्षेत्र को गहरा आघात पहुंचाया। मंदिर को क्षति पहुंची और उसका गौरव धीरे धीरे धूमिल होता गया। स्थानीय कथाओं में यह भी वर्णित है कि समुद्र तट के निकट स्थित होने के कारण यहां का शक्तिशाली चुंबकीय प्रभाव जहाजों की दिशा को प्रभावित करता था, जिससे नाविक भ्रमित हो जाते थे। बाद के औपनिवेशिक काल में संरचना को सुरक्षित रखने के नाम पर इसके कुछ भागों को रेत से भर दिया गया। इतिहास, आक्रमण और समय तीनों ने मिलकर इस अद्भुत स्थापत्य को रहस्यों की परतों में ढक दिया। कोणार्क की यह कथा केवल एक मंदिर की नहीं, बल्कि उस ज्ञान परंपरा की है जिसने कला, आस्था और विज्ञान को एक सूत्र में बांध दिया था और जिसकी गूंज आज भी पत्थरों की नक्काशी में सुनाई देती है। इतिहासकारों और पुराने अभिलेखों में दर्ज विवरण बताते हैं कि कोणार्क के पतन का सबसे भीषण अध्याय 16वीं शताब्दी में सामने आया। यह वह समय था जब बंगाल सल्तनत के सुल्तान सुलेमान खान करानी के सेनापति काला पहाड़ ने ओडिशा के प्रमुख मंदिरों पर आक्रमण किए। लगभग 1568 ईस्वी के आसपास हुए इन हमलों में जगन्नाथ मंदिर पुरी, कामाख्या मंदिर और कोणार्क सूर्य मंदिर भी निशाने पर आए। पुरी के मंदिर से जुड़े प्राचीन अभिलेख मदालापंजी में इस आक्रमण का उल्लेख अत्यंत मार्मिक शब्दों में मिलता है। लोक कथाओं के अनुसार काला पहाड़ पहले एक वैष्णव ब्राह्मण था, जिसे राजीव लोचन राय या कालाचंद राय के नाम से जाना जाता था। कहा जाता है कि सुल्तान की पुत्री गुलनार या गुलनाट से विवाह के लिए उसने इस्लाम स्वीकार किया और इसके बाद वह हिंदू तीर्थ स्थलों के विरुद्ध कठोर रुख अपनाने लगा। जब उसकी सेना कोणार्क पहुंची तो मंदिर की भव्यता और स्थापत्य कौशल देखकर वे भी चकित रह गए। परंपरागत कथाओं में यह भी कहा जाता है कि गर्भगृह में स्थापित सूर्य देव की प्रतिमा मानो बिना किसी प्रत्यक्ष आधार के स्थित थी, जिसने आक्रमणकारियों को विस्मित कर दिया। मंदिर की संरचना में प्रयुक्त लोहे के जटिल लॉकिंग सिस्टम और विशाल पत्थरों की सटीक जड़ाई के कारण उसे पूर्णतः ध्वस्त करना आसान नहीं था। फिर भी यह माना जाता है कि उस हमले में मंदिर को गंभीर क्षति पहुंची। हालांकि कोणार्क की गिरावट की कहानी केवल स्थलीय हमलों तक सीमित नहीं है। इसका एक और पक्ष समुद्र और विदेशी नाविकों से जुड़ा है। 16वीं और 17वीं शताब्दी में बंगाल की खाड़ी से गुजरने वाले पुर्तगाली और अन्य यूरोपीय व्यापारियों के बीच यह मंदिर ब्लैक पगोड़ा के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। इस नाम का संबंध केवल पत्थरों के गहरे रंग से नहीं, बल्कि उससे जुड़े रहस्यमय किस्सों से भी जोड़ा जाता है। लोक मान्यता के अनुसार मंदिर के शिखर पर एक अत्यंत शक्तिशाली चुंबकीय पत्थर स्थापित था, जिसका भार लगभग 52 टन बताया जाता है। कहा जाता है कि उसका प्रभाव समुद्र में दूर तक महसूस किया जाता था। कुछ समुद्री यात्राओं के वृत्तांतों में उल्लेख मिलता है कि जब जहाज कोणार्क के तट के निकट आते तो उनके कंपास असामान्य व्यवहार करने लगते थे। दिशा सूचक सुई अनियंत्रित होकर घूमती रहती और जहाजों की दिशा भ्रमित हो जाती। कथाओं में यह भी कहा गया कि लोहे से बने जहाजों के हिस्सों पर इस चुंबकीय शक्ति का असर पड़ता, जिससे वे तट की ओर खींच जाते और दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते। समुद्री व्यापार को हो रहे संभावित नुकसान और बढ़ते भय ने विदेशी नाविकों के मन में इस मंदिर के प्रति आशंका पैदा कर दी। कुछ ऐतिहासिक दावों के अनुसार अपनी नौवहन व्यवस्था को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से पुर्तगाली नाविकों ने मंदिर के शिखर पर स्थापित उस विशाल चुंबकीय पत्थर को हटाने का प्रयास किया और संभवतः उसे निकाल भी लिया। इस प्रकार कोणार्क का इतिहास केवल एक स्थापत्य चमत्कार की कहानी नहीं, बल्कि आक्रमण, आस्था, समुद्री रहस्यों और लोक कथाओं से गूंथी हुई एक बहुआयामी गाथा बन जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उस समय कुछ लोगों का विश्वास था कि मंदिर के शिखर पर लगा विशाल चुंबकीय पत्थर समुद्र में चलने वाले जहाजों की दिशा को प्रभावित करता है। उनका मानना था कि यदि उस चुंबक को हटा दिया जाए तो समुद्री मार्ग अधिक सुरक्षित हो जाएगा। इसी सोच के साथ उसे निकालकर अपने जहाज पर लादने और अपने देश ले जाने का प्रयास किया गया। लेकिन यह निर्णय कोणार्क के भाग्य में एक निर्णायक मोड़ बन गया।
जैसे ही केंद्रीय चुंबकीय पत्थर अपनी जगह से हटाया गया, पूरी संरचना का संतुलन डगमगा गया। मंदिर के पत्थरों को आपस में जकड़े रखने वाला लोहे का जटिल लॉकिंग तंत्र कमजोर पड़ने लगा। परिणाम स्वरूप वह अद्भुत और विशाल निर्माण धीरे धीरे अपनी मजबूती खोने लगा और क्षति के संकेत स्पष्ट दिखने लगे। इसी बीच बाहरी आक्रमणों का खतरा भी बढ़ता जा रहा था। जब यह आशंका प्रबल हुई कि मंदिर सुरक्षित नहीं रह पाएगा, तब वहां के पुजारियों ने उसकी पवित्रता की रक्षा के लिए एक साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने सूर्य देव की मुख्य प्रतिमा को गर्भगृह से निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया और लंबे समय तक उसे रेत के नीचे छिपा कर रखा, ताकि वह विनाश से बची रहे। मुख्य विग्रह के हटते ही मंदिर की धार्मिक गतिविधियां लगभग थम गईं। श्रद्धालुओं का आगमन कम होता गया और धीरे धीरे वह स्थल, जो कभी भक्ति और वैभव का केंद्र था, वीरान पड़ने लगा। समय बीतने के साथ उचित देखभाल न मिलने के कारण यह भव्य मंदिर धीरे धीरे अपनी चमक खोता गया और अंततः एक सुनसान खंडहर में परिवर्तित हो गया। वर्षों बाद सुरक्षा की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया कि मुख्य देव प्रतिमा को वहां से हटाकर सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया जाए। परिणाम स्वरूप उस पवित्र विग्रह को पुरी ले जाया गया और श्री जगन्नाथ मंदिर परिसर में स्थित इंद्र मंदिर में विधिवत प्रतिष्ठित कर दिया गया। आज भी इतिहासकारों के बीच यह चर्चा जारी है कि क्या राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित रखी सूर्य देव की प्रतिमा वास्तव में कोणार्क के मुख्य गर्भगृह की मूल मूर्ति है या नहीं। समय के प्रवाह में 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों तक सूर्य भगवान का यह दिव्य मंदिर घने जंगलों में खो गया। हालत ऐसी थी कि दिन के उजाले में भी लोग उस क्षेत्र में जाने से डरते थे। कभी वैभव का प्रतीक रहा यह मंदिर वीरानी और सन्नाटे में डूब चुका था। फिर भारत में अंग्रेजी शासन का दौर आया। अंग्रेज अधिकारियों ने इस भूले बिसरे स्थापत्य को खोज निकाला, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने इस मंदिर के इतिहास को और भी रहस्यमय बना दिया। आखिर ऐसा क्या कारण था कि खोज के बाद भी मंदिर को फिर से बंद करने का निर्णय लिया गया? क्यों इसके विशाल भाग को रेत और बालू से भर दिया गया? कई शताब्दियों तक उपेक्षित पड़े रहने के बाद वर्ष 1837 में एक स्कॉटिश इतिहासकार जेम्स फर्गसन यहां पहुंचे। उन्होंने अपने अध्ययन और बारीक रेखा चित्रों के माध्यम से इस अद्भुत स्थापत्य को पुनः विश्व पटल पर पहचान दिलाई। उनके कार्य ने कोणार्क को फिर से इतिहास की चर्चा में ला खड़ा किया। इसके बाद आया वर्ष 1903, एक निर्णायक वर्ष। उस समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर J.A. बर्डिलन अपनी विशेषज्ञ टीम के साथ मंदिर का निरीक्षण करने पहुंचे। मंदिर की जर्जर अवस्था, ढहते पत्थर और कमजोर होती संरचना को देखकर उन्होंने एक असाधारण निर्णय लिया। आदेश दिया गया कि मंदिर के मुख्य सभा मंडप, जिसे जगमोहन या असेंबली हॉल कहा जाता है, उसके चारों प्रवेश द्वार स्थायी रूप से पत्थरों से बंद कर दिए जाएं। इतना ही नहीं, भीतर के विशाल खाली हिस्से को लाखों टन रेत और बालू से पूरी तरह भर दिया जाए। आधिकारिक तौर पर कहा गया कि यह कदम मंदिर को ढहने से बचाने के लिए उठाया गया, परंतु यह कोई सामान्य संरक्षण कार्य नहीं था। यह मानो एक जीवित ऐतिहासिक धरोहर को भीतर से सील कर देने जैसा था। आज भी यह प्रश्न अनुत्तरित है, क्या यह निर्णय केवल संरचनात्मक सुरक्षा के लिए था या फिर निरीक्षण के दौरान ऐसा कुछ देखा गया जिसने प्रशासन को भीतर तक विचलित कर दिया? इस फैसले के बाद एक लंबा मौन छा गया। एक सदी से भी अधिक समय बीत चुका है, लेकिन जगमोहन का भीतरी भाग आज भी बंद है। 1903 के बाद से किसी भी विद्वान, वैज्ञानिक या पुरातत्व विशेषज्ञ को उस सील किए गए हिस्से में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली। लगभग 120 से अधिक वर्षों से यह मंदिर अपने रहस्यों को रेत की मोटी परतों के नीचे छिपाए खड़ा है। आधुनिक तकनीक के इस युग में भी वह दरवाजा अब तक नहीं खुल पाया। लोग सवाल करते हैं, क्या यह केवल तकनीकी जटिलता है या फिर कोई अनकहा भय जो अब भी इतिहासकारों और पुरातत्व विशेषज्ञों को भीतर झांकने से रोक रहा है? यही रहस्य कोणार्क को भारत के सबसे चर्चित और रहस्यमय संरक्षित स्मारकों में एक विशेष स्थान देता है।
सदियों की खामोशी के बाद वर्ष 2022 में एक निर्णायक मोड़ आया। भारत सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए उस प्राचीन गर्भगृह से रेत निकालने और वर्षों से बंद पड़े द्वारों को खोलने की रूपरेखा तैयार की। इस पहल का उद्देश्य केवल दरवाजे खोलना नहीं था, बल्कि उस आंतरिक संरचना को समझना था जो लंबे समय से रहस्य के आवरण में छिपी हुई है। लेकिन यह कार्य जितना रोमांचक है, उतना ही संवेदनशील भी। विशेषज्ञों के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि यदि सदियों से भरी रेत हटाई गई तो क्या मंदिर की संरचनात्मक स्थिरता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसी कारण हर कदम अत्यधिक सावधानी और वैज्ञानिक विश्लेषण के साथ उठाया जा रहा है। आधुनिक इंजीनियरिंग तकनीकों की सहायता से उम्मीद की जा रही है कि वह दिन दूर नहीं जब शोधकर्ता उस स्थान तक पहुंच सकेंगे जहां कभी सूर्यदेव की प्रतिमा प्रतिष्ठित थी और जिसके बारे में किंवदंतियां तक प्रचलित हैं। दिसंबर 2025 में इस दिशा में एक और महत्वपूर्ण चरण शुरू हुआ। ASI ने बंद हिस्से की वास्तविक स्थिति का आकलन करने और भविष्य में सुरक्षित तरीके से रेत निकालने की योजना बनाने हेतु कोर ड्रिलिंग जैसी अत्यंत सूक्ष्म प्रक्रिया आरंभ की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ASI के अधीक्षण पुरातत्वविद D. टर्बी गणनायक ने स्पष्ट किया कि इस ड्रिलिंग का मकसद दीवारों की मोटाई और मजबूती का वैज्ञानिक परीक्षण करना है, ताकि आगे की संरचनात्मक सुदृढ़ीकरण योजना तथ्यों के आधार पर तय की जा सके। इसी क्रम में ASI ने IIT मद्रास के विशेषज्ञों के साथ मिलकर विस्तृत संरचनात्मक मूल्यांकन प्रारंभ किया है। इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि रेत हटाने से पहले हर संभावित जोखिम को वैज्ञानिक रूप से परखा जाए। हालिया परीक्षणों से यह संकेत भी मिला है कि जो रेत कभी शिखर तक भरी होने की धारणा थी, वह अब समय के साथ नीचे बैठकर लगभग 13.5 मीटर की गहराई पर स्थिर हो चुकी है। यह मंदिर केवल पूजा अर्चना का स्थान नहीं था, यह उस युग का ज्ञान केंद्र था जहां स्थापत्य, गणित, खगोल विज्ञान और कला का अद्भुत संगम देखने को मिलता था। लगभग 800 वर्ष पूर्व निर्मित यह धरोहर इस बात का प्रमाण है कि उस समय की वैज्ञानिक समझ और इंजीनियरिंग कौशल कितने उन्नत थे। यहाँ विभिन्न पंथों और समुदायों के लोग ज्ञानार्जन के लिए आ सकते थे। यह अपने समय का एक जीवंत विश्वविद्यालय था। आज भी इसकी भित्तियां मानो हमें आमंत्रित करती हैं कि हम अपने अतीत की उस वैभवशाली विरासत को पुनः पहचानें और उस ज्ञान को पुनर्जीवित करें जो समय की परतों के नीचे दब चुका है। और यदि इस मंदिर का इतिहास और इसके रहस्य आपको आश्चर्यचकित करते हैं, तो उड़ीसा में स्थित जगन्नाथ मंदिर से जुड़े रहस्य और भी अधिक रोमांचक हैं। उसके बारे में जानने के लिए हमारे चैनल पर उपलब्ध अगला वीडियो अवश्य देखें। ऐसे ही गहन शोध और ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस यात्रा में अंत तक साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।